क्या साइलेज खिलाना हाँ बछड़ा फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में मुनाफा बख्श है या नहीं। हाँ जी। सबज पट्ठा जो है ना, बरसेम होगी, जवार होगी, कुछ भी 60 किलो आराम से खा जाता है जानवर। जो बड़ी भैंस होती है या बड़ी गाय होती है, उसके मुकाबले में वही गाय अपना पूरा जोर भी लगा ले तो 25 से 30 किलो से ऊपर जाएगी नहीं। पट्ठे में प्रोटीन है 1%, 1%, पट्ठे में पानी है 90%, साइलेज में प्रोटीन है 9%, ऐसे 8%, पानी है उसके अंदर सिर्फ 60 से 65%। आप मेरी एक बात समझें, लोग ये कहते हैं कि जी हमें साइलेज अच्छा नहीं मिल रहा, एक आधा रुपए के पीछे देखो ना, जानवर कहते हैं नस्ली ले आना है, नस्ली ले आना है जानवर, तो भाई खुराक भी नस्ली ले लो ना। साइलेज खिलाने के बाद जानवर को अलग से वंडा देने की जरूरत 100% है। फायदा ये होता है कि अगर उसका गोश्त 1000 ग्राम बढ़ रहा है तो वो 1200 ग्राम बढ़ना शुरू हो जाएगा इजाफी। अगर वो 10 किलो दूध देती है तो 12 किलो दूध देगी। कम से कम 10 से 20% उसकी ग्रोथ में, उसके गोश्त में, उसके दूध में साइलेज इजाफा करता है। इस मुट्ठी में जरा दाने तो गिनो कितने हैं? देखिए, जितने पत्ते हैं उतने दाने हैं भाई। 4 5 6 7 8, ये देखें 9 10, ये तो काफी है भैया। और ये अच्छा आप ये बताएं कि ये चीनी के ज़रात जितने हैं कि नहीं है? बेशक है, सही है। जो गोबर में बाहर नहीं आएगा भाई। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल। तो मैं हूं आपका होस्ट एजी अजहर खान। मेरे साथ आज जुड़े हैं मोहसन जमील खान साहब, जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। असल 7 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं भाई, और मेरे इलाके के भी हैं। मैं फ़ख्रे दीपालपुर भी कहता हूँ, फ़ख्रे पाकिस्तान भी कहता हूँ, क्योंकि मुझे इनके ऊपर आंखें बंद भी कर दूँ ना, मुझे इतना यकीन है। आप परेशान ना हो, सैलड जब भी ख़रीदना हो तो इनसे ख़रीदें। आप देखते हैं मैं इनके साथ अटैच होता हूँ और किसी की वीडियो भी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे इन पर यकीन होता है, तब मैं आता हूँ। आज मैं अपनी फैमिली के जो सवालात कमेंट्स में दिए गए थे सर मोहसन जमील खान साहब की, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी आज से, यानी कि 18 मई 2026 की, 20 मई को वो चले गए थे हज पर। तो आज उनके सवालात के करने हैं सवाल सर मोहसन साहब से, और उसके बाद जवाब भी इनसे लेंगे। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले इनसे तारफ़ पूछते हैं और उसके बाद बाकी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तबीयत से भाई की ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जरा तारीफ करवा दें मेरी फैमिली को फिर से। हाँ, तारीफ माशाल्लाह आपने इतना अच्छा करवा भी दिया है। फिर मैं दोबारा से भी करवा देता हूँ कि मेरा नाम मोहसिन जमील खान है और मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा से है। और हम इस वक्त मौजूद हैं, जून का मेरे ख्याल आखिरी दिन चल रहे हैं, और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने बाहरियों की एक स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट पे, और यहाँ से आपसे हम मुखातिब हैं। अब आप अपने सवाल जो भी हैं साइलेज के मुताल्लिक तो सवाल मैंने ये लिख कर लाए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगी है, तो टाइम तो लगता है। आइंदा भी कोई भी सवालात आप करना चाहें कमेंट्स में रह दें, तो इंशाल्लाह वो वीडियो मेरा भाई हाजिर खड़ा है, मैं नोट कर लूँगा, तो फ़ौरन इनसे सवाल जवाब करूँगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आजकल के दौर में जब चारा और वंडा इतना महंगा हो चुका है, तो क्या मक्की का साइलेज वाकई दूध की पैदावार बढ़ाने और किसान का खर्चा अदा करने का वहद हल है, साथ बछड़ों का भी? अच्छा, बछड़ों का और दूध वाले का, दोनों। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहा कि सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या साइलेज इकोनॉमिकल पड़ता है? यही है ना, यही सवाल। या अगर हम इन्हें आसान अल्फाज में कहें कि क्या साइलेज खिलाना बछड़ा फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में मुनाफा बख्श है या नहीं? हाँ जी, ऐसे ना जी, ऐसे ही। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि साइलेज के फ़वाइद क्या क्या हैं, और इससे जो हमारा फार्मर है उसको क्या क्या चीज़ें मतलब उसकी बच जाती हैं। सबसे पहले आप टाइम देखिए, दुनिया में हर चीज़ का नेमुल बदल है, वक्त का कोई नेमुल बदल नहीं। बेशक। जो आज अब का 1 सेकंड गुजर गया ना पीछे वाला, वो कभी दोबारा नहीं आ सकता। एक बात तो आप ये याद रखिएगा, सबसे कीमती चीज़ वक्त है। जिस बंदे ने अपने वक्त को कीमती बनाया ना, उसने दुनिया को फतह कर लिया, आप ऐसे समझें। डेयरी फार्मिंग में जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 जानवर हैं, उस 100 जानवर के लिए अगर हमें चारा काटना पड़े सर, तो हमें या तो बंदे इतने ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे कि वो हमारी उनको तनख्वाहें इतनी हो जाएंगी कि वो हमें बारे में नहीं आएंगे। एक बात, अगर हम बंदे थोड़े रखेंगे, थोड़ा कंजूसी से चलेंगे, तो वो जो बंदा सुबह जाएगा या 2 बंदे या 3 बंदे जाएंगे, वो सारा दिन पट्टी काटते रहेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही। और वो जानवरों की देखभाल कब करेंगे? हाँ, आप बात समझ रहे हैं? मैं समझ। या तो बंदा, और आज आपको पता है कि आजकल 45-46 टेम्परेचर चल रहा है, और अब वो बंदे दुनिया में नहीं है जो 45 टेम्परेचर या 48 टेम्परेचर में गंदम भी काट लेते थे, थ्रेशर पे उसको गा भी लेते थे, और जानवरों का चारा भी काटते थे। अब तो भाई बंदे हैं सोहल, चाहे वो मुलाजिम है चाहे वो मालिक है, ये तो अल्लाह ताला की देन है ना जी। अल्लाह ताला ने किसी को मालिक बना दिया, किसी को मुलाजिम, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम करने वाले भी है ना, वो अब ऐसे नहीं है कि वो दिन की जून जुलाई की गर्मी में और दिसंबर की सर्दियों में पट्टे काट सके। उनका साफ धोता हुआ जवाब है। बेशक। और जितने भी दोस्त हमें हैं डेयरी फार्म में, वो अक्सर कहते हैं भाई कोई ऐसी फैमिली मिल जाए, हम उसको खाना भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, वो हमारे बस चारा काट दिया करे। भाई अब नहीं है चारा काटने वाले लोग। बेशक जी। सबसे पहले तो ये आपकी परेशानी खत्म, कि चारा काटने की परेशानी खत्म। दूसरी बात आ गई पैसों की बात। अब जो नॉर्मली ठेके चल रहे हैं ना, खाद 12-12, 14-14 हजार की तो खाद है, ठेका 2-2.5 लाख रुपए आम ठेका है। बेशक। अब उस 1 एकड़ में आप 5-10 जानवर पालेंगे तो वो आपको इतना महंगा कॉस्ट करेगा, इतना महंगा कॉस्ट करेगा कि पट्टे आपको वो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं समझ। अच्छा, कुछ लोग ये बीच में कह देते हैं, मुझे उनकी बात की समझ नहीं आती, कि जी जमीन तो साड़ी आधी है। तो भाई साड़ी आधी जमीन, देखो काम करना है, कारोबार करना है, या बस उसको शौक करना है। अगर तो आप कारोबारी बंदे हैं, तो अगर आपकी जमीन अपनी आबदी है, तो वो भाई आबदी ठेके पे जाके वो पैसे आपको आ सकते हैं। बेशक। अगर आप उसको भी पैसे ठेके को काउंट नहीं कर रहे, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप ठेका काउंट करें, मुलाजिम की तरह ट्यूबवेल का, बिजली का बिल, खादें, ये वो सब चीजें करें ना, तो पट्टे आपको सैलरी से बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर एक जानवर पट्ठा 60 किलो 70 किलो आराम से खाता है जानवर भाई, अदर भाई, ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही। सबज पट्ठा जो है ना, बरसेम होगी, जवार होगी, कुछ भी 60 किलो आराम से खा जाता है जानवर, जो बड़ी भैंस होती है या बड़ी गाय होती है। उसके मुकाबले में वही गाय अपना पूरा जोर भी लगा ले तो 25 से 30 किलो से ऊपर जाएगी नहीं। फर्क है ना? फर्क है। अगर हम कहते हैं कि पट्ठे बहुत सस्ते हैं, अगर अद्दो अद्द का भी फर्क हो ना, तो फिर भी चलो हम मान लेते हैं पट्ठा 2 रुपए किलो है और सैली 4 रुपए किलो है, तो पट्ठा खाएगी भी तो 60 किलो, वो ज्यादा खा जाएगी। चलो वो बराबर हो गए, ठीक है। सैली उसने खा लिया 4 रुपए का और पट्ठे खा लिए डबल, तो वो भी 4 का हो गया। फर्क कहाँ है? पट्ठे में प्रोटीन है 1%, पट्ठे में पानी है 90%। ऐसे पट्ठे में जो आपका जो बेचारा मुलाजिम वो धूप में मरा, सर्दी में मरा, वो अलग। ऐसे साइलेज में प्रोटीन है 9%, ऐसे 8%, पानी है उसके अंदर सिर्फ 60 से 65%। ऐसे ही है। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। और फिर सबसे बड़ी बात, एक मुलाजिम 100 जानवर, डिस्पोजेबल से काम है, बेल ली, उठाई, खुरली में डाली, खोली, 2 मिनट लगेंगे, 10 जानवरों को डाल देगा। 100 जानवर, अगर आपके पास 100 जानवर है ना, कैटल फार्मिंग वाला, चाहे दूध वाली गाय भी हो, एक आदमी हो ना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में वो पूरी गाय को चारा डाल सकता है। सही। पैसे भी बचे, टाइम भी बचा, मुलाजिम की जो रोजाना मुलाजिम छुट्टी कर जाता है उससे भी बचोगे, टाइम भी बचेगा, मौसम की शिद्दत गर्मी और सर्दी से भी बचोगे। और सबसे बड़ी बात, जब जानवर 1% वाला पट्ठा खाएगा, 90% वाला पानी भी वो पट्ठा यूज करेगा, और दूसरा जानवर खाएगा 9% या 8% वाला प्रोटीन, तो दूध किसका बढ़ेगा? 9% प्रोटीन वाले का। तो अब कंपैरिजन मैंने आपके सामने कर दिया है, बाकी जो कुछ है वो आप खुद समझदार हैं कि मैंने गलत कंपैरिजन किया या मैंने सही कंपैरिजन किया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मार्केट में बहुत सा सैलड बिक रहा है। अच्छा जी, वो आपको भी पता है, ठीक है। जैसा कि पालपुर रोड से निकले ना, माशाल्लाह बहुत बड़ा, हाँ, रश है। मार्केट में बहुत ज्यादा सैलड बिक रहा है, लेकिन फार्मर शिकायत करते हैं कि सैलड खिलाने से जानवर खराब हो जाते हैं, हाँ, या फिर फंगस लगी होती है, हाँ, कि एक आम किसान कैसे पहचाने, हाँ, कौन सा सैलड नंबर 1 है, कौन सा कचरा कूड़ा? मैं इसका ना मुख्तसर जवाब देता हूँ, क्योंकि आपके सवाल की लिस्ट ज्यादा लंबी है। हाँ जी, हाँ जी। आपने सवाल ये किया कि जानवर उसको मालिक को कैसे पता चलेगा सैलेज अच्छा कौन सा है? हाँ जी, ऐसे ना। बिल्कुल, सैलेज बेचने वाले भी काफी हैं, वो कोई मसला नहीं। आप मेरी एक बात समझें, लोग ये कहते हैं कि जी हमें सैलेज अच्छा नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये बात उनकी तकरीबन 60% ठीक है, सैलेज अच्छा मार्केट में जरा कम है। ऐसे ही कुछ लोग जानबूझ के धोखा खाते हैं। इसकी बात इसकी हाँ, सस्ता सुनिए। इसकी मिसाल आप ऐसे लें, अगर कोई आपको ये कहे कि भाई मेरे से 100 रुपए लीटर दूध ले लो, तो क्या ये बात सच्ची होगी या झूठी होगी?
वो तो झूठी है। झूठी है ना। हाँ। आप गांव में रहते हो, मैं भी गांव में रहता हूँ। बिल्कुल। वहाँ 180 रुपए 200 रुपए लीटर मिलता है, हाँ जी। जो खुद जाके बाड़े से लेके आए। हाँ जी। तो अगर कोई कहे भाई आज जो मेरे से 100 रुपए लीटर दूध ले लो, तो हम ले लें, तो फिर अब हम कहें कि दूध मार्केट में बहुत गंदा है। हाँ। तो भाई ये हमारा कसूर है, बेचने वाले का कसूर नहीं है, वो हमारी। अगर आपको पता है कि मक्की के पट्टे आज 500 रुपए मन है, 13 रुपए 13.5 रुपए मन है, उस पे ये मशीन के 2 रुपए हैं, शापर के 3 रुपए हैं, इसकी सोख 2 रुपए है, 18-19 रुपए में बनता है। कोई आपको कहे जी 17 में ले लो, 16 में ले लो, तो भाई फिर वो उसने उतना पानी डाल दिया दूध में, उसने पट्ठों में भी कुछ मिला दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि किसी ने क्या मिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ दूध की मिसाल से कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपए किलो दूध लेंगे और फिर बेचने वाले को कहेंगे कि ये अच्छा नहीं बेच रहा, तो भाई ये आप खुद अपने साथ धोखा करवा रहे हो, बाकी आप खुद समझदार हो। बाकी 1-आधा रुपए के पीछे देखो ना, जानवर कहते हैं नस्ली ले आना है, नस्ली ले आना है जानवर, तो भाई खुराक भी नस्ली ले लो ना। एक 300 मन की गाड़ी पे अगर 1 रुपया ज्यादा भर लोगे तो 12,000 का फर्क पड़ेगा। उस 12,000 में मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक मक्की है जिसके अंदर 100 मन दाना है, 300 मन में 1 एकड़ में। हाँ ये सही। एक मक्की है जिसमें 30 मन दाना है, बिल्कुल 1 एकड़ में, दोनों का साइलेज बन गया 300 मन। जिसने 1 रुपया ज्यादा महंगा भर के लिया और 100 मन वाले दाने वाला साइलेज ले लिया, उसको दाना कितना ज्यादा मिला? वो ज्यादा, काफी 70 मन। 70 मन की आज भी कीमत कम से कम 1,75,000 है। आपने खर्च एक्स्ट्रा किया 1 रुपया और आपको दाना मिला 1,75,000 का। और जिसने सस्ता समझ के 1 रुपया सस्ता ले लिया, उसको 70 मन दाना नहीं मिला। और 70 मन दाना जब जानवर खाएगा तो वो खुद ब खुद प्रोडक्शन देगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लें, खुद समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो वही आ गई ना, इतना जानवर हम महंगे ले लेते हैं। हाँ जी। जब वैक्सीनेशन की बारी आती है वहाँ पर कंजूसी लोकल कर लेते भाई, अच्छी कोई हैं हमारे ऊपर। ये मुंह खोल का मसला, लंपिस के मसला, फलाम मसला, ये सभी कुछ नजर आ जाते हैं। वैसे ही मिसाल आप जैसे आपने मिसाल दी है, उसी तरह सेम ये लालच हमेशा बुरी बला है। फर्क 300 मन की गाड़ी पे 1 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए आता है। उस 12,000 में अगर हम आपको 50 मन दाना ही एक्स्ट्रा उसके अंदर डाल के दे दें, अल्लाह के बंदो सस्ता सौदा है यार, इस बात को समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा और आखिरी, उसके बाद मैं कुछ बेचने के हवाले से सवाल करूंगा। करें जो क्या ये सच है कि सैलेज के खिलाने के बाद जानवर को अलग से वंडा देने की जरूरत है या कम रह जाती है? हाँ, साइलेज खिलाने के बाद जानवर को अलग से वंडा देने की जरूरत 100% है। लेकिन इस बात को आप ऐसे समझें, आपने आप इस बात को ऐसे समझें कि आपने इंसानों की तरह समझे आप। जैसे इंसान की मिसाल है, इंसान को एक तरफ एक प्लेट में मिल गया है बकरे का गोश्त, हाँ जी, साथ में उसको मिल गई है सलाद, लेकिन उस सलाद में चिकन भी डला हुआ है और बीन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मतलब काफी चीजें मिल गई, मिक्स आ गई। तो क्या सिर्फ गोश्त खाने से उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जब वो सलाद और उसमें इतना प्रोटीन वाली चीजें खाएगा तो उसको उसका भी फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ वनडे से गुजारा नहीं होता भाई, साइलेज खिलाएंगे। हाँ, ये बात है कि वनडे में होता है 16% प्रोटीन, जो लोग क्लेम करते हैं, होता कितना ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन 16% लोग क्लेम करते हैं। और वनडे का 40 से लेके 70% जो अज्जा है ना वो मक्की है, और साइलेज का 100% जो अज्जा है वो मक्की। आप देख सकते हैं छलियों की वीडियो, जितनी लंबी लंबी छली है वो 100 मन वाली या 110 मन वाली, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो वनडे के 40 से 70% मक्की है, साइलेज में 100% मक्की है। साइलेज का प्रोटीन अच्छे वाले साइलेज का, अच्छे वाला जो 1-आधा रुपया महंगा मिलता है, भाई समझो इस बात को। फार्मरों कब तक नुकसान उठाओगे और फिर साइलेज वालों को बुरा भला कहोगे साइलेज अच्छा नहीं है भाई, 1 रुपया ज्यादा भर लिया करो। अच्छा, उसमें 8, 7, 9% प्रोटीन है। वनडे से वो 15% ले रहा है और साइलेज से वो 8-9% ले रहा है, तो उसको वो भी तो एक्स्ट्रा गजाइयत मिल रही है ना। बेशक ऐसे ही है। तो साइलेज के साथ, वनडे के साथ साइलेज की जरूरत होती है। फायदा ये होता है कि अगर उसका गोश्त 1000 ग्राम बढ़ रहा है तो वो 1200 ग्राम बढ़ना शुरू हो जाएगा, इजाफी। अगर वो 10 किलो दूध देती है तो 12 किलो दूध देगी। ये उसका बोनस कम से कम 10 से 20% उसकी ग्रोथ में, उसके गोश्त में, उसके दूध में साइलेज इजाफा करता है, बशर्ते कि आपने सस्ता देख के
ना खरीदा हो। आज फिर शौक करवाने हैं, सारे सारे को खुला भी पे है। हाँ खुला भी है, दिखाते हैं ना तो इधर सेल के लिए फिर खुला भी देंगे लोगों को या नहीं? हाँ, या फिर पैकिंग वाला देंगे? नहीं 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 नहीं, जिस भाई को जौन सा भी चाहिए, जी जी, खुला चाहिए हो, बंधा चाहिए हो, कोई भी चाहिए हो, आप उन्हें दिखाएं, इधर आए, यहाँ से आप कहीं से भी बल्कि दिखाएं। ओ भाईजान यहाँ तो दाना ही दाना नजर आ रहा है। तो सर जी यही तो वो है 110 मन वाला। हाँ, माशाल्लाह। और दाना भी पूरा नहीं है ये। हाँ, यहाँ से ज़ूम करके फोकस करें तो वो थोड़ा सा नजर ज्यादा आएगा। हाँ। दाना भी टुकड़ों में आपको नजर आएगा, दाना बड़ा बड़ा दाना नहीं आएगा। कॉर्न क्रैकर ऑन करके हम मशीन को चलाते हैं, जहां से भी देखे ना, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मुट्ठी उठाई है। अब ये आप मेरी मुट्ठी दिखा दें, मैं इस मुट्ठी में जरा दाने तो गिनो कितने देखिए, जितने पत्ते हैं उतने दाने हैं भाई। 4 5 6 7 8, ये देखें 9 10, ये तो काफी है भैया। और ये अच्छा आप ये बताएं कि ये चीनी के जरा जितने हैं कि नहीं है? बेशक ऐसे ही, जो गोबर में बाहर नहीं आएगा भाई। हाँ जी, ये तो दसिए। अब भाई अब अगर कोई कहेगा जी सानू तो फलाना इन्ने रुपये देंदा है ते इन्ने रुपये देंदा है, तो घाटा भी फिर उन्हें बनता है। फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 110 मन दाने वाला सैलिड चाहिए, आपकी आंखों के सामने कुतरा जा रहा है, फ्री हेल्पलाइन नंबर दसो। हाँ फिर 0332 हाँ जी 16 72 277 0332 16 72 277। पैकिंग साढ़े बिराद को 40 किलो वाली, 80 किलो वाली, 80 किलो वाली, 80 किलो वाली, 40 किलो नहीं ना, 40 किलो वाली भी है। अच्छा वो भी शुरू? हाँ वो भी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अगर खुला कुछ चाहे नेड़े वाला, मिसाल कसूर हो गया, जफरपुर हो गया, कराची, कश्मीर, नहीं इस तरह खुला सर जी खुला भी दे देंगे ना, हम लोड करके दे देंगे, जहाँ मर्जी ले जाए, जहाँ मर्जी ले जाए, वहाँ अपने फार्म पे जाके डंप करे और सारा साल यूज करे। अच्छा हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से फार्मर्स को हमने खुला दिया। खुला क्या रेट देंगे? वो सारा का सारा। अच्छा ये लास्ट डेट है ना, जून की आखिरी डेट है। मैं सर जी ये बता रहा हूँ कि रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। और डेली डेली की मार्केट होती है। बेशक जिस दिन आप कॉल करेंगे आपको उस दिन का रेट दे दूंगा। वीडियो में इसलिए नहीं बताते कि कई वीडियो 2 महीने बाद देखते हैं, कई 3 महीने बाद देखते हैं, 5 साल बाद, तो वो फिर रेट का ना हर बात पे बहस हो जाती है। आप जब कॉल करेंगे आपको मार्केट से अच्छा रेट देंगे और मार्केट से अच्छा ही सैली देंगे। ये इंशाल्लाह सर बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत तंदुरुस्ती व लंबी जिंदगी अता फरमाए, कारोबार में रिज़्क में बरकत अता फरमाए, और इसी तरह मेरे भाई का कारोबार मजीद बढ़ता रहे। क्योंकि आपको पता है मैं किसी की और की वीडियो नहीं बनाता। वजह क्या है? क्योंकि मुझे इनके ऊपर भरोसा ही काफ़ी है और चीज़ अच्छी लेकर आते हैं। मैं दोस्तों से, भाइयों से, अपनी फैमिली से आंखें बंद करके रिक्वेस्ट करता हूँ, ओ भाईजान लालच कभी ना करना, लालच में आकर धोखा बहुत ज्यादा होता है। तो आए मेरे भाई के पास, इंशाल्लाह जबरदस्त क्वालिटी वाला आपको सैलरी मिलेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।